बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने रशिया और यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया है। इसे मोदीज वॉर कहा है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि इसके पीछे क्या मंशा है। अगर यह बात सही है तो इसका मतलब है कि इंडिया हैज अराइव्ड, यानी भारत अब दुनिया की एक नई महाशक्ति बन चुका है और अब अमेरिका भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। और अमेरिका यह कह रहा है कि भारत हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है और असल में इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं। ज्यादातर लोग इसे बहुत नेगेटिव बयान मान रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आखिरकार अब अमेरिका भी भारत को एक महाशक्ति मानने लगा है। और यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना दूर बैठकर भी इस युद्ध में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। भारत से करीब 4,200 किलोमीटर दूर रशिया और यूक्रेन के बीच लगभग 3.5 वर्षों से यह युद्ध चल रहा है, लेकिन अब अमेरिका यह कहता है कि यह मोदी का युद्ध है। आप सोचिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी यहां बैठे बैठे यूक्रेन तक रिमोट कंट्रोल से इस युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका की बात माने तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध का संचालन भारत से हो रहा है। इस बयान का मतलब यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बेचैन हो रही है। और अमेरिका रशिया और यूक्रेन के युद्ध को पुतिन का युद्ध मानने की बजाय इसे मोदी का युद्ध मान रहा है। अमेरिका को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध में रशिया की मदद कर रहे हैं। रशिया के पीछे भारत खड़ा है। देखिए कैसे दुनिया बदलती है, समय बदलता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि भारत के पीछे रशिया खड़ा है, भारत के पीछे रशिया की ताकत है, रशिया भारत को समर्थन दे रहा है। और आज अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि रशिया के पीछे भारत खड़ा है, रशिया के पीछे प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। कैसे समय का चक्र बदला है, इस बात को देखिए। ट्रंप के सलाहकार पीटर नोवेरो ने अपने इस बयान में 3 बड़ी बातें कही। पहला, अगर भारत आज रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। तो ये एक डील दे रहे हैं नोवेरो और कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए और हम ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो आपके ऊपर लगाया है इसे हम हटा लेंगे और फिर भारत के ऊपर 50 नहीं 25% टैरिफ रह जाएगा। उस पर भी अमेरिका हो सकता है आगे चलकर नेगोशिएट कर ले और इसे भी घटाकर 10 से 15% ला सकता है। लेकिन आप आज की स्थिति को देखिए कि आज अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में, बड़े देशों में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है। और शायद अमेरिका भारत से 2 बातों से नाराज है, खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप। एक, भारत अपनी शर्तों पर रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया भारत ने। और दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को मानने से इनकार कर दिया था। यानी अगर भारत अपनी शर्तों पर जी रहा है, अपनी शर्तों पर फैसले कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं और उसी की सजा वो भारत को देना चाहते हैं। और ये सारा दबाव इसीलिए भारत पर डाला जा रहा है। पहले इन्होंने सोचा था कि ये दबाव डालने के बाद 50% टैरिफ के बाद भारत शायद नरम पड़ जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद कर उसे ऊंची कीमतों पर बेचता है और भारत के तेल खरीदने की वजह से रशिया को युद्ध लड़ने के लिए यह पैसा मिल रहा है। यानी एक प्रकार से इस युद्ध को भारत फंड कर रहा है। रशिया इस युद्ध को लड़ने के लिए जो काबिल बना है उसके पीछे भारत से आने वाला पैसा है। और तीसरा, भारत और चीन के बीच कई दशकों से युद्ध जैसे हालात हैं और चीन ने अक्साई चीन सहित भारत के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करके रखा है। यह बात कहकर पीटर नोवेरो यह बताना चाहते हैं कि भारत और चीन की दोस्ती हो नहीं सकती और यह होनी भी नहीं चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने इस बयान से भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को याद दिला रहे हैं कि देखिए ये वही चीन है जिसने आपकी इतनी सारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और आज आप इससे दोस्ती करने चले हैं। आप दोनों की दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के इस सलाहकार का कहना है।